हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 24 फरवरी से आपका बोर्ड पेपर होने वाला है और सबसे पहला पेपर हिंदी का है। तो यूपी बोर्ड क्लास 10th के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स हिंदी के एमसीक्यूज आज लेकर आया हूं। तो इस प्रश्न को आप ज़रूर से ज़रूर देख के जाइएगा, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी। जैसा पहला है, प्रताप नारायण पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, तो किस युग के लेखक थे? किस युग के लेखक थे? तो द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रताप नारायण मिश्र भारतेंद्र युग के लेखक थे। किसके थे? भारतेंद्र युग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, तो यह गलत है। दूसरा, क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है, क्या यह उपन्यास है? यह भी गलत है। अगला, गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। ये तो आप याद करते आ रहे हैं कक्षा 5-6 से। तो गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, ये सामान्य ज्ञान में भी पढ़ाया जाता है। अगला, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। जैसा कि आपको यहाँ पर मिला था, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, तो ये राम कुमार वर्मा ना होकर कौन है? जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी को किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद जी ने। अगला, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर। किसके नाम पर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किसका नामकरण किया गया है? शुक्ल युग का। ओके। अगला, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, तो सेवा सदन किसने लिखा था? सेवा सदन किस प्रकार की विधा है? तो उपन्यास विधा है। और किसने लिखा था? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा था। ठीक। अगला, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो शुक्ल युग के नाटककार, तो शुक्ल युग के नाटककार जयशंकर प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, हरि कृष्ण प्रेमी जी हैं, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। तो ये भारतेंदु युग के थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अगला, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अपनी खबर आत्मकथा है। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? तो पांडेय बेचन शर्मा उग्र की। किसकी है? पांडेय बेचन शर्मा उग्र जी की। अगला, प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 आपसे कहा है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। तो आपसे ये प्रश्न ये बनेगा कि भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? तो भगवती चरण वर्मा है। भूले बिसरे के लेखक कौन? भगवती चरण वर्मा। या भूले बिसरे किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। ठीक। अगला, हंस पत्रिका के संपादक, तो हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। अगला, चिंतामणि के रचयिता, चिंतामणि आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरानाथ शुक्ल हैं। कौन है? मथुरानाथ शुक्ल है पंचांग दर्शन के रचनाकार। अगला, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार जो थे वो भगवती चरण वर्मा थे। तो शुक्ल युग के अगर प्रसिद्ध उपन्यास लेखक का नाम पूछे, रचनाकार पूछे, तो आप क्या बताएंगे? भगवती चरण वर्मा जी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। फिर शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट होगा, क्योंकि ये प्रमुख हिंदी आलोचक थे। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और पंडित नंद दुलारे वाजपेयी जी। कौन थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और पंडित नंद दुलारे वाजपेयी जी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, विकल्प ए और बी दोनों। अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, तो एक क्या है? आलोचक है। अभी हमने
ये यहाँ पर पढ़ के आया है कि ये आलोचक थे। क्या थे? आलोचक थे। कहाँ गए वो प्रश्न? ये देखिए, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और नंद दुलारे वाजपेयी। तो क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक क्या है? आलोचक हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो शुक्ल युग के लेखक हैं, क्योंकि शुक्ल युग जो है ये इन्हीं के नाम पे रखा गया था ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो शुक्ल युग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 आपका है छायोदोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं वो प्रमुख कवि हैं किसके? छायोदोत्तर युग के। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है? तो मोहन राकेश। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश जी हैं। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश जी हैं। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूठा आम। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सा निबंध है? ठूठा आम। चारों में से। तो प्रसिद्ध आत्मकथा क्या लिखूं, क्या भूलूं क्या याद करूं? प्रसिद्ध आत्मकथा अर्थात क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? अगर आपसे पूछे तो आप क्या आंसर देंगे? आत्मकथा है। लेकिन इसके लेखक कौन है? तो कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। तो कौन थे? हरिवंश राय बच्चन जी। प्रश्न नंबर आपका है 21, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं? शुक्लोत्तर युग के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। कौन है? धर्मवीर भारती जी। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है जो कि आपके हर साल पेपर में आता है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक जो हैं वो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। इसे जरूर तैयार करिएगा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 24, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं किसकी? गांधी जी की देन। हाँ, गांधी की देन के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इन चारों में से कौन सा लिखा था? तो गांधी की देन। अगला, मैला आंचल। मैला आंचल जैसा कि आप जानते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। मैला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की। मैला आंचल के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। प्रश्न नंबर 26 आपसे कहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? तो राहुल सांस्कृत्यायन जी। कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, शेखर एक जीवनी। तो शेखर एक क्या है? जीवनी है। किस विधा की रचना है? जीवनी ना। और शेखर एक जीवनी, अच्छा ये पूरा नाम है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। तो जीवनी, शेखर एक जीवनी क्या है? किस विधा की रचना? उपन्यास है। और इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक आज्ञेय थे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय जिनका पूरा नाम था। 20 नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो 28 आपसे कहा है कि अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 29, अनंत आकाश के रचनाकार हैं। अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश भारती जी। अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश भारती जी। स्मृत की रेखाएं साहित्य की विधा है। स्मृत की रेखाएं किस साहित्य की विधा है? तो स्मृत की रेखाएं जो है वो संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। अगला, तितली कृत किस विधा की रचना है? तो उपन्यास। तितली कौन सी विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। न कि कहानी, न कि जीवनी, न कि नाटक, केवल क्या है? उपन्यास है। अगला, झूठा सच किस विधा की रचना है? तो उपन्यास। ये भी न निबंध है, न कहानी है, न नाटक है, क्या है? उपन्यास। झूठा सच क्या है? उपन्यास विधा की रचना है।
गबन की विधा है तो उपन्यास। ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो गबन की विधा है उपन्यास। तौलिए किस विधा पर आधारित है? तौलिए एकांकी विधा पर आधारित है। किस पर है? एकांकी विधा पर। अगला, गुनाहों का देवता रचना की विधा है, तो गुनाहों के देवता किस विधा की रचना है? उपन्यास। किस विधा की है? उपन्यास, ऑप्शन नंबर बी। नीर का निर्माण फिर से किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा। नीर का निर्माण जो है वह क्या है? आपकी आत्मकथा है। अगला, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो नाटक। भारत दुर्दशा जो है वह किस विधा की रचना है? तो आप कहेंगे नाटक है। अगला, निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नाटक विधा के लेखक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 39, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो आपसे अगर ये प्रश्न आए तो आप कहेंगे उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। अगला, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र किस विधा की रचना है? तो आप आंसर क्या देंगे? उपन्यास। ये भी उपन्यास है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास, त्यागपत्र उपन्यास ना, भारत दुर्दशा नाटक, नीर का निर्माण आत्मकथा, गुनाहों का देवता उपन्यास, तौलिए एकांकी, गबन उपन्यास, झूठा सच उपन्यास, तितली उपन्यास, स्मृति की रेखाएं संस्मरण। तो आप एकदम अच्छे से दिमाग में इसे बैठा लीजिए। अगला प्रश्न है 41 आपका है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। कलम के सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय जी। अगला है 42 नंबर, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की। गेहूं और गुलाब अभी हमने किया था राम वृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 43, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी का नाटक इसमें से कौन नहीं है? ध्रुव स्वामिनी जी है, चंद्रगुप्त भी है, स्कंद गुप्त भी है, लेकिन लहरों के राजहंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं अपने पद्य की तरफ। ये तो गद्य के से थी, अब पद्य पे। ये आपका है फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, ललित ललाम के रचयिता हैं। ललित ललाम के रचयिता कौन है? मतीराम जी। 2023 में पूछा गया है। ललित ललाम के रचयिता कौन है? मतीराम जी। रामचंद्रिका के रचनाकार, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशवदास जी। रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास जी। अगला, बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी किस युग के कवि हैं? तो रीतकाल के। किस युग के? रीतकाल के। अगला, रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं भूषण जी। कौन है? भूषण जी हैं रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि। अगला, सांगर गर्धर रचनाकार हैं, तो किसके हैं? हम्मीर रासो। इसके जो रचनाकार हैं संगगर्धर रचनाकार हैं कौन? हम्मीर रासो जी इसके रचनाकार हैं। अगला, निम्नलिखित में से रीतकाल की मुख्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी हैं? मुख्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता है और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। विकल्प ए और 2 दोनों सही। अगला, साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो साकेत जैसा कि विश्व प्रसिद्ध है, ये सभी लगभग जानते ही हैं इसे, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है ना। तो साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है? तो मैथिली शरण गुप्त जी। रीतकाल की रचना है। रीतकाल की रचना कौन सी है? रामचरितमानस है कि प्रिय प्रवास है कि प्रेम माधुरी है कि रामचंद्रिका है? तो आंसर क्या होगा? रामचंद्रिका है। क्या होगा? रामचंद्रिका, ऑप्शन नंबर डी। रीतकाल की रचना कौन है? रामचंद्रिका। अगला, रीतकालीन कवि हैं। रीतकालीन कवि कौन है? केदार भट्ट है कि जयसी हैं कि पद्माकर हैं कि कृष्णदास हैं? तो आप आंसर क्या देंगे? पद्माकर जी हैं रीतकालीन कवि। अगला, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, तो युगवाणी। सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या है? युगवाणी। अगला, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? आज्ञेय जी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय जी। अगला, दीप शिखा
काव्य संग्रह रचना है? दीप शिखा काव्य संग्रह रचना किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। अगली, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं? राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला, बहुरी अकेला के रचनाकार हैं? बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी जी। बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? सन 1959 ईस्वी में। तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? सन 1959 ईस्वी में। अगला, लोकायतन के रचनाकार है? तो सुमित्रानंदन पंत। लोकायतन के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। तो लोकायतन के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी। अगला, साकेत किस युग की रचना है? तो साकेत द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की? द्विवेदी युग। कौन सी? साकेत। अगला, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है? युगांत। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है? युगांत। निहार है, संध्या गीत है और दीप शिखा, ये तीनों महादेवी वर्मा जी ने रचित किया है, जबकि युगांत उन्होंने नहीं किया। अगला, यशोधरा रचना है? यशोधरा किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की। यशोधरा किसकी रचना? मैथिली शरण गुप्त जी की। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला, तार सप्तक के संपादक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। तार सप्तक किसने संपादन किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी ने। अगला, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। अगला, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अगला, निम्न में से छायावाद युग का कवि है? निम्न में से छायावाद युग का कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। अगला, यामा। यामा जानते हैं? महादेवी वर्मा। यामा कौन है? महादेवी वर्मा। हाँ, कंकाल कौन है? जयशंकर प्रसाद। हाँ, गोदान कौन? मुंशी प्रेमचंद। ऐसे तो यामा के रचयिता का नाम कौन है? महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा काव्यत्री हैं छाया युग की। महादेवी वर्मा जी किस युग की काव्यत्री हैं? तो छायावाद युग की। ठीक, अब अगला देखते हैं। आइए ग्रामर पोर्शन पे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। पहला है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। तो जहां पर योजक चिन्ह आए और सासी से आए वहां पर उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? एक वीडियो में आपका रिवीजन हो जाएगा। जहां पर क्या है? योजक चिन्ह और सासी से आए वहां पर कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। तो इस लाइन में उपमा अलंकार है। अगला, चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है? हाँ, तो कमल की वंदना, जो चरण की वंदना है, चरण कमल बंधव हरिराई, मैं प्रभु के चरणवत कमल की वंदना करता हूँ। तो जहाँ पर उपमेय दिया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार है ये? रूपक अलंकार। ठीक, अगला, तीसरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार बोर्ड पेपर में रिपीट हुआ है। यहाँ तो केवल 23 का सन दिया है, लेकिन ये कई बार आया है। 2024 वाले में भी आया था। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनो, जहाँ पर जन जानो मन मानो, हाँ, जनो मनो, ये सब आ जाए वहाँ पर हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है? जहाँ पर जन जानो मन मानो मनो जनो ज्यों त्यों, ये जहाँ भी आ जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला, दुख ही जीवन की कथा रही। अब यहाँ दुख है। दुख शब्द आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि यह कौन सा रस हो सकता है। तो करुण रस। इसमें पूछा कौन सा रस है? तो करुण रस। डायरेक्ट कहानी खत्म। शोक आ गया तो ये भी करुण रस, शोक आ गया तो ये भी करुण रस। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपट
विषे करुणा एन चितई जान की लखन तन में कौन सा छंद है? जो चौपाई, रोला, सोरठा, दोहा। तो इसमें कौन सा सोरठा है? क्या है इसमें? सोरठा छंद है। अगला, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मर कहाँ, व्योम सिंधु सखी देखी तारक बुध दे रहा। इन पंक्तियों में पहले और तीसरे चरण में मात्राएं हैं। पहले और तीसरे चरण, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला हो गया, और ये दूसरा, ये तीसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमसे मात्रा पूछा है। तो देखिए जब भी छोटी की मात्रा होगी तो उस पर एक मात्रा होता है। तो ये एक, ये भी एक, तो दो हो गया, ये भी दो हो गया, क्योंकि ये भी एक, ये भी एक, तो दो दो चार, चार, ये एक, पाँच, पाँच ये छः, हाँ छः, ये सात, ये आठ, हाँ ये दो हुआ, ये दो, ये ओ की मात्रा ना दो, तो दो ये हो गया, दो ये हो गया, चार, चार दो छः, छः एक सात, सात एक आठ, आठ, आठ और ये एक की मात्रा है तो दो, आठ दो दस, दस और ये एक 11। तो इसमें 11 मात्राएं। अब तीसरे चरण में कहा है, तो यहाँ देखिए दो एक तीन, तो तीन हो गया, ये चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, हाँ 10, और इस पर एक बिंदी थी, ये 11। तो मतलब 11 मात्राएं। कौन कौन सी? 11 पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं। अगली, शीस पर गंगा हसे भुजन भुजंगा हसे, हाँ भुजन भुजंगा हसे, हास की को दंगा भयो नंगा के विवाह में, गजब। मतलब इसको पढ़ते ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी। अर्थात यह कौन सा रस है? हास्य रस। जैसे शीस पर गंगा हसे और भुजन भुजंगा हसे, तो हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, मतलब नंगा हो गया था, हास्य रस। अगला, पीपर पात सरिस मन डोला। अब जब पीपर के पत्ते के जैसा मेरा मन डोल गया तो वहां पर उपमा अलंकार हो गया। तो कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार, उपमा दिया जाने लगा। अगला, तो क्वेश्चन 10 हो गया ये क्वेश्चन। आइए देखते हैं 11 आपसे कहा है, शोक विकल रोहिणी। अब शोक आ गया तो हमने पहले ही बताया, शोक आया तो करोड़स, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करें। फूले का सकल महि छाई, जानु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। हाँ, जनु जानह, देखिए जनु आ गया ना, तो जनु जानह जहाँ आए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपको ट्रिक बताया है। अगला, संतव भाई आई ज्ञान की आधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। हाँ, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। अगला, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद की काल कांति थी में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। इसमें भी उपमा दी जा रही है। अगला, वह सममात्रिक छंद। कौन सा मात्रिक? सम। तो जब सम मात्रिक छंद कहे और फिर 24 मात्राएं दे तो रोला होता है। कौन सा छंद होता है? वो रोला होता है। जब भी 24 चरण में 24 मात्राएं तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर क्या हमेशा रहे? यति। क्या रहे? यति होता है, तो उसे हम रोला छंद कहते हैं। अगला, जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक कबीर वरदन करह अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन में कौन सा छंद है? तो सोरठा छंद है। जो सुमिरत, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। ओके। अगला, जान गौर अनुकूल सी ही हरसु न जाई कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंक फरकन लागे। तो कौन सा है? सोरठा। हाँ, कौन सा छंद है? सोरठा छंद। अगला, हसी हसी भाजय देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवय हिमाचल के उछाह
में कौन सा रस है? तो हास्य रस। कौन सा रस है? हास्य रस है। लास्ट, कुंद कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करु कृपा मर्दन मयन। प्रस्तुत पंक्तियां में कौन सा छंद है? तो सोरठा छंद। कौन सा छंद? सोरठा। अगला आइए 20 नंबर देखते हैं। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद होता है। तो दोहा को उल्टा सोरठा। दोहा को उल्टा सोरठा। अगला, वह सरल विमल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, वह सरल विरल काली रेखा तुमके तागे सी जो हिल डुल में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। अगला, को पापी पंचतत्व प्राप्त सुनि जम गम धावत, बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पय तकी ताकी लोथ त्रिपगधा के तट लावत, 9 देव 11 होत 3 पाँचहि बिसरावत। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो गिनिए। देखिए, ये हो गया 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10, मतलब 11। ये 12 13, 14 14 15, 16 17, 18 19, 20 21, 22 23, ये 24। तो 24 मात्रा, मतलब हर एक चरण में 24 मात्राएं हैं। तो अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। इन पंक्तियों में छंद है रोला। अगला लास्ट, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोह नयन तुलसी भरे स्नेह जल में 13 13 मात्राएं हैं। मात्रा गिनने को कहा है तो आप गिन लीजिएगा। जैसे यहाँ पर 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9, फिर 10। ये गलत ही दिया है, थोड़ा मिस्टेक है हल्का इसमें, ठीक ना। अब आइए देखते हैं आगे। आइए देखते हैं इसमें विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो विज्ञान में वी उपसर्ग। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग। अगला, अधिग्रहण। अधिग्रहण में कौन सा है? अधि। अधिग्रहण में कौन सा है? अधि। अगला, अध्ययन मतलब अध। हाँ, अध्ययन मतलब अधि। तो इसमें भी कौन सा उपसर्ग है? अधि। आइए देखते हैं आगे। तो कौन सा उपसर्ग? अधि ना। अगला, परिवर्तन में कौन सा? परि। तो परि आपका उपसर्ग है। अगला, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अपमान में अप लगा है। उपसर्ग मतलब जो आगे लगता है, और प्रत्यय मतलब जो पीछे। अगला, अपव्यय। अपव्यय में अप। अपव्यय में अप उपसर्ग है। अगला, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो ऊपर, क्योंकि ये उप देखिए उपदेश हो गया, उप से उपनाम हो गया, उप से उपवन हो गया, लेकिन ऊपर नहीं है। ठीक, ऊपर में बड़ा ऊ आ गया। अगला, परि उपसर्ग से। तो परि उपसर्ग से लगाकर सही शब्द कौन सा बनेगा? तो देखिए पुरुष, देखिए पुर आ गया तो मतलब ये गलत, परा आ गया ये भी गलत, परि आ गया ये भी गलत, तो मतलब परिपूर्ण हो गया। तो ये ऑप्शन सही है आपका पहला। अगला, उपेक्षित शब्द में उपसर्ग है। उपेक्षित उपसर्ग, तो उपेक्षित उपसर्ग उप है। अगला, अनुग्रह में उपसर्ग अनु मतलब अनु आगे। हाँ, अगला, पर्यावरण। देखो पर्या मतलब परि कौन सा है? परि। ऑप्शन नंबर सी। अगला, निर्जन निर अर्थात निर। हाँ, अगला, तो ये डी सही है ना। अगला, अनुचर अनुचर मतलब अनुचर में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुचर में कौन सा है? अनु। अगला, प्रख्यात कौन सा? प्रख्यात में
प्र, तो देखिए प्र लगा है। ख्यात प्र, हाँ, अर्थात प्र उपसर्ग है। अगला अनुवाद में तो अनु है, अनुवाद में अनु है। उपमंत्री, उपमंत्री में उप है, उपमंत्री में उप है। संग्राम, संग्राम में सम है, सम, सम अर्थात आधा में सम। ये ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला 18 नंबर। 18 नंबर आपका है अभिशाप में अभि है। आप जानते हैं अभिशाप में अभि है, शाप जिसको दिया गया अभि, तो अभिशाप तो अभि हो गया। अगला दुस्साहस, दुस्साहस में दुस है, दुस आधा सा, दुस्साहस में आधा सा, दुस्साहस जिसके नीचे हलंत वो आधा सा। अगला अभ्यागत मतलब अब अर्थात अभि, अभ्यागत अभि हो गया। अगला सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख में समास है। सुख दुख में समास कौन सा है? तो जहां देखिए योजक चिन्ह केवल आए, तो सुख दुख में और दूसरा एक दूसरे का उल्टा हो तो द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास? द्वंद्व समास। तो सुख दुख में कौन सा समास? द्वंद्व समास। अगला पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, जिसका पीला वस्त्र अर्थात भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु का वस्त्र पीला होता है, श्री कृष्ण का वस्त्र पीला होता है जिसमें भगवान का नाम आ जाए, भगवान का नाम आ जाए, वहां पर हमेशा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। याद कर लीजिए, ये सब ट्रिक है। जहां पर भगवान का नाम आ जाए, पीतांबर पीला है वस्त्र जिसका अर्थात भगवान विष्णु का, अर्थात बहुब्रीहि समास। अगला वीड़ा पाण, वीड़ा है पाड़ अर्थात पाड़ी, पाड़ी मतलब जो बचाने वाला होता है, वीड़ा, वीड़ा तो किसके हाथ में रहता है? सरस्वती माता के, अर्थात कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। ये भी देखिए स्पष्ट हो गया। तो कौन सा समास आपका? बहुब्रीहि। देखिए एक ट्रिक से आपका कितना अच्छा होगा। अगला पंचवटी, पंच 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 पंच, तो पंच मतलब पांच, जहां पांच वटी अर्थात कुटियों का समूह हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास। जहां पर संख्या आ जाए उसे द्विगु समास कहते हैं, जहां पर संख्या आ जाए उसे द्विगु समास। अगर इनमें से कौन सा द्विगु समास है तो देखिए भुज दंड, तो भुज इसमें संख्या है नहीं है। माखन चोर इसमें संख्या नहीं, माखन चोर कौन थे? श्री कृष्ण थे। तो ये कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। ट्रिक, माखन चोर कौन थे? श्री कृष्ण थे, भगवान थे। तो कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। याद कर लीजिए ट्रिक। भला बुरा, देखिए दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं और बीच में योजक है, तो कौन सा समास? द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। चतुर, चतुर तुर, हाँ मतलब चार, तो चार भुजा तो हो गया द्विगु समास। तो द्विगु समास का उदाहरण कौन है? एग्जाम्पल नंबर डी, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन जहां पर उपसर्ग लगा होता है वहां पर होता है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। प्रति जहां पर उपसर्ग लगा हो वहां पर हमेशा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर डी। अगला फिर देखिए हानि लाभ और दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, अपोजिट हैं और योजक चिन्ह है, तो कौन सा समास? द्वंद्व समास। अगला गंगा यमुना, देखिए फिर दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के और योजक चिन्ह है, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। लेकिन इसमें पूछे समास विग्रह, तो गंगा और यमुना योजक चिन्ह हटाकर वहां पर और लगाया जाता है द्वंद्व समास में। ओके। अगला राजा रानी, राजा रानी, देखिए दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं, एक पुरुष है एक स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है एक स्त्रीलिंग, कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। अगर समास विग्रह पूछता तो राजा और रानी। अगला आजात शत्रु में कौन सा समास है? आजात, आजात शत्रु, हाँ तो आजात जो आजात हो चुका है, तो कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। अगला भाई बहन, भाई बहन या बहन भाई, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट, तो द्वंद्व समास। और समास विग्रह पूछे तो बहन और भाई। अगला दस, दस, दस गिनती आ गया। 10 मुख में कौन सा समास? देखिए इसमें गिनती तो है लेकिन यह मुख्य रूप से 10 मुख, तो 10 मुख किसके थे? रावण के थे, तो वह बहुब्रीहि समास में आएगा। तो आपको ऑप्शन जिस प्रकार से मिलेगा उसी प्रकार से आप लगाएंगे बहुब्रीहि समास। अगला आइए देखते हैं 34, इसका 34 है हल्दी शब्द का तत्सम है। हल्दी, हल्दी, हल्दी तत्सम का हल्दी का तत्सम क्या है? हरिद्रा। हल्दी का तत्सम क्या है? हरिद्रा। क्वेश्चन नंबर 35 सूरज का तत्सम, सूरज, सूरज का तत्सम क्या है? सूर्य। सूरज का तत्सम क्या है? सूर्य। अगला अच्छी शब्द का तद्भव शब्द है। अच्छी, अच्छी मतलब आँख और आँख का तद्भव आँख। अगला ये अच्छी तत्सम है और ये तद्भव है। जो शुद्ध होता है वो तत्सम होता है, जो अशुद्ध होता है वो तद्भव होता है। तो इसी को एक प्रकार से हम लोग शुद्ध और अशुद्ध भी कहते हैं, हाँ तत्सम तद्भव को। अगला
अर्थात जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसे तत्सम, जो हिंदी के शब्द होते हैं उसे तद्भव। आगे तालाब शब्द का तत्सम शब्द, तालाब का तड़ाग, तालाब का तड़ाग, तो तड़ाग शुद्ध शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है। अगला खीर का क्षीर, खीर का छीर, खीर का छीर तत्सम जो शुद्ध होता है वो क्षीर होता है। अगला राज्ञी शब्द का तद्भव, राज्ञी अर्थात रानी, राज्ञी को संस्कृत में रानी को संस्कृत में राज्ञी कहते हैं अर्थात तत्सम है, और ये रानी अशुद्ध है अर्थात तद्भव है। अगला प्रिय का तद्भव शब्द, प्रिय का प्रिय तद्भव होता है। अगला कपड़ा का वस्त्र, तो ये पूछा है कपड़ा किस श्रेणी का शब्द है, तो तद्भव है, ये अशुद्ध शब्द है, तद्भव है। अगला हस्त ये शुद्ध है, तो ये तत्सम, लेकिन उसका तद्भव पूछा है तो हाथ। अगला पलंग का तद्भव, पलंग का पर्यक तत्सम जो होता है पर्यंक होता है, लेकिन हम लोग अशुद्ध भाषा में क्या बोलते हैं, पलंग बोलते हैं। अगला निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द है, तो पंछी क्या है आपका, पंछी जिस पर बिंदी हो वो तद्भव। हाँ, तो पक्षी, खग विहग ये सब होता है। देखिए अगला तिलक किस प्रकार का शब्द है, तिलक तत्सम है, तिलक जो होता है वो तत्सम होता है, शुद्ध शब्द होता है। अगला पत्थर का तत्सम, तो प्रस्तर, पत्थर का तत्सम क्या होता है, प्रस्तर होता है। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन, तो तत्सम कौन सा, गहरा ये तो अशुद्ध है, तीखा ये भी अशुद्ध है, अटारी ये भी अशुद्ध है, तो तत्सम कौन होगा, निष्कृष्ट जिसको बोलने में थोड़ा अच्छा मतलब कठिनाई होता है, तो वही शुद्ध तत्सम होता है। हाँ, अर्थात संस्कृत का शब्द तब होता है। अगला काज का तत्सम रूप है, जैसा कि आप जानते हैं संस्कृत सबको कठिन लगती है, तो उसके हर एक वर्ड भी बोलने में थोड़ा कठिनता पूर्वक होते हैं, तो इसलिए जो भी कठिनता पूर्वक आपको लगे बोलने में, तो आप समझ लीजिए कि वो तत्सम शब्द है 99%, पूरा 100% नहीं। अगला काज का तत्सम, काज मतलब कार्य, कामकाज अर्थात कार्य, ये तत्सम होगा, ये अशुद्ध हुआ काज। 49 आपसे क्या कहा है, देखिए धनुष का पर्यायवाची कौन सा होता है, कोदंड, धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या है, कोदंड है, धनुष का पर्यायवाची कोदंड। अगला मछली का पर्यायवाची मीन, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस है। अगर आप तक अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और सबके पास शेयर कीजिए कि जिससे वो अच्छे से अपना तैयार कर सकें। अगला तो मछली का क्या होता है, मीन। अगला निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो गंगा का कौन सा है, भागीरथी है, सुरसत्या है, देव नदी है, लेकिन कालिंदी नहीं है ना। अगला निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची, तो अग्नि का अनिल पर्यायवाची नहीं होता है ना, अग्नि का अनल होता है, पावक होता है, ज्वाला होता है, लेकिन अनिल नहीं होता है। अगला निम्न में से नदी का पर्यायवाची है, नदी का पर्यायवाची कौन सा है, कुसुम है कि तरणिनी है कि ए व बी दोनों है कि इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं है नदी की ना, नदी की पर्यायवाची कौन, ये तो पुष्प की है ना, कुसुम ये पुष्प की है, तो इसलिए नदी की पर्यायवाची तीन में से कोई नहीं। अगला आकाश का पर्यायवाची शब्द, आकाश का पर्यायवाची आसमान। अगला निम्नलिखित में से असुर का पर्यायवाची, तो पर्यायवाची मतलब आप समझते हैं क्या होता है दोस्तों, पर्यायवाची का मतलब ये होता है कि उसी से रिलेटेड वर्ड ना, तो असुर का पर्यायवाची तम, देवबाला या दानव या देवता, तो दानव मतलब असुर। अगला गंगा का पर्यायवाची शब्द मंदाकिनी, भागीरथी, देव नदी, ये सब है गंगा की, अर्थात ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला पक्षी का पर्यायवाची शब्द, तो पक्षी का पर्यायवाची आप जानते हैं खग होता है, बादल तो होता नहीं। अगला विनायक मतलब गणेश, तो इसी से मार दीजिए, गणेश है ऑप्शन। अगला दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए, तो किरण का पर्यायवाची क्या होता है, रश्मि, किरण का पर्यायवाची रश्मि। अगला दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए, तो दिए गए शब्द का पर्यायवाची हिम मतलब बर्फ, तो बर्फ हो गया पहला ही सही।
दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। सेना, सेना का पर्यायवाची क्या होगा? दल, दल। सेना जो होते हैं वो हमेशा समूह में आते हैं। कैसे आते हैं? समूह में, अर्थात दल। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 62 आपसे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हाथ, हाथ का कर होता है, बाहु होता है, प्राणी होता है, लेकिन दंत, दंत मतलब दांत। अगला, तो डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो मुनि, मुनि जो है वो कुबेर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अगला, निम्न में से क्या चंद्रमा का पर्यायवाची है? क्या चंद्रमा का पर्यायवाची है? कौन सा? अंशुमाली है कि दिनकर है कि घोटक है कि शशि है? तो शशि है आपका चंद्रमा का पर्यायवाची। अगला, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। बिजली, बिजली का पर्यायवाची कौन सा है? दामिनी। अगला, निम्नलिखित दिए गए शब्द के समानार्थी, समानार्थी मतलब समान बोले जाने वाले शब्द का चयन करें। आकाश, आकाश का क्या होता है? अंबर, आकाश का अंबर। यामिनी अभी तो हमने पढ़ा है। अगला, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो तलवार, तलवार का समानार्थी खड्ग, तलवार का समानार्थी खड्ग ना। अगला 68, क्वेश्चन नंबर 68, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्रख्यात, प्रख्यात का पर्यायवाची प्रसिद्ध, प्रख्यात मतलब फेमस और प्रसिद्ध। अगला, दिए गए शब्द के समानार्थी का चयन करें। तो हिमालय, हिमालय का नगराज, हिमालय का नगराज। अगला, अनंत किसका पर्यायवाची है? अनंत, अनंत आकाश का पर्यायवाची है। अगला, दिए गए शब्द के सर्वाधिक उपर्युक्त शब्द का चयन करें। तो महीप, महीप क्या है? नरेश, महीप किसकी पर्यायवाची है? क्या है? नरेश। अगला, फिर निम्न दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। सरस्वती, सरस्वती का समानार्थी क्या होता है? शारदा। तो इस प्रकार से यह भी क्वेश्चन समाप्त हुए सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब मिलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।